अनिल दरवाजे पर लगी बेल को बजाता है तो अंदर से एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है और अनिल से पूछती है, तुम कौन हो बेटा? अनिल अपना नाम बताता है और उस बूढ़ी औरत से दिव्या के बारे में पूछता है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर अनिल अपनी जगह पर जम सा जाता है। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे और अलार्म तेज़ी से बज रहा था। अपनी सुध में सोए अनिल को समय का कोई अंदाज़ा नहीं था। अचानक से फ़ोन की रिंग बजती है और अनिल चौंक के उठता है। फ़ोन पे अनिल का दोस्त कुमार होता है। वो अनिल को बोलता है, आज तू ऑफिस नहीं जाएगा क्या? बस में मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ। ये सुनकर अनिल घड़ी की तरफ देखता है और भागते हुए बाथरूम में जाता है। अनिल आज ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया था। देर रात पार्टी करके सोने के बाद उसे सुबह का होश ही नहीं रहा। जल्दी से तैयार होकर अनिल भागता हुआ घर से बाहर निकलता है। लिफ्ट के दरवाजे पे खड़ा होकर वो बार बार बटन को दबाया जा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से हरे रंग का सूट पहने हुए एक लड़की निकलती है। अनिल ने इस लड़की को पहले कभी इस बिल्डिंग में नहीं देखा था। दरअसल अनिल कुछ एक आध महीने पहले ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। अनिल पहले से बहुत जल्दी में था तो उसने उस लड़की पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऑफिस पहुंचने के बाद अनिल को फिर से उस लड़की का ख्याल आता है। देखने में वो लड़की बहुत आकर्षक थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल, मानो जैसे उसकी सूरत अनिल के दिमाग में बैठ गई हो। अगले दिन फिर ऑफिस जाते वक्त वो लड़की उसे बिल्डिंग के पार्क के बाहर दिखती है। अनिल इस पर हिम्मत करके उसके पास जाता है और उसके बारे में पूछता है। उस लड़की ने अपना नाम दिव्या बताया, दिव्या माथुर, जो कि अनिल के सामने वाले फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहती है। दोनों ने काफ़ी देर तक बात की और एक दूसरे को अपने बारे में बताया। दिव्या ने बताया कि वो कल ही अमेरिका से इंडिया आई है, जो कि काफ़ी लंबे समय से अमेरिका में अपनी हायर स्टडी के लिए गई हुई थी। ये सिलसिला रोज़ ऐसे ही चलता रहा। दोनों रोज़ बिल्डिंग के पार्क में घंटों बातें करते रहते। अनिल अपनी सारी बातें दिव्या को बताने लगा। दोनों कभी बिल्डिंग के पार्क में मिलते तो कभी लिफ्ट में टकरा जाते। अनिल को दिव्या का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन अनिल ने दिव्या के घर के बाहर काफ़ी चहल पहल देखी। उसने अंदर जाके पूछना चाहा पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। शायद दिव्या सालों बाद घर आई हो तो हो सकता है खुशी में उसके घर वालों ने पूजा या फिर कोई पार्टी रखी हो। बस यही सोचकर अनिल अंदर नहीं गया। अगले दिन अनिल पार्क में बैठ के दिव्या का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी समय बीत गया पर दिव्या नहीं आई। इतने दिन हो गए थे दोनों को बात करते करते, फिर भी अनिल ने दिव्या का मोबाइल नंबर नहीं मांगा था। इंतज़ार करते करते अनिल वापस अपने फ्लैट में आ गया। दिव्या के दरवाजे पे देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। अनिल चुपचाप अपने रूम में गया और सो गया। रात में उसे अजीब से बेचैनी महसूस हो रही थी। तकरीबन आधी रात का पहर होगा। जब उसकी आंख खोली तो चौंधियाई नज़रों से उसने अपने पास किसी को महसूस किया। देखा तो वो दिव्या थी, जो उसके सामने वाली कुर्सी पे बैठी हुई थी। अनिल चौंक के उठता है पर सामने कोई नहीं था। अनिल को समझ नहीं आया कि वो सपना देख रहा था या सच में दिव्या उसके सामने थी। सुबह हुई तो अनिल से रहा नहीं गया। वो अपने सामने वाले फ्लैट में गया और डोर बेल बजाई। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई और पूछी कि कौन हो तुम बेटा? अनिल बोलता है, दिव्या है क्या आंटी? अनिल की बात सुनकर वो औरत चौंक सी जाती है। वो अनिल से पूछती है, तुम कौन हो और दिव्या को कैसे जानते हो? अनिल बताता है कि मैं आपके सामने वाले फ्लैट में ही रहता हूँ। वो कल से दिव्या नज़र नहीं आई, वो ठीक तो है ना? उसने मुझे बताया था कि वो अमेरिका में रहती थी अपनी पढ़ाई को लेकर। उस औरत को समझ नहीं आया कि अनिल बोल क्या रहा है। अनिल बाहर से ही कमरे में झांकता है तो उस औरत के पीछे एक फ़ोटो रखी थी जिस पे हार चढ़ा हुआ था और वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि दिव्या की थी। अनिल उसको देख के एकदम से चौंक जाता है। फिर वो उस औरत से पूछता है कि ये कौन है। फिर वो अनिल को बताती है कि तुम दिव्या से कैसे मिल सकते हो? उसकी मौत हुए तो काफ़ी दिन हो चुके हैं और कल उसका श्राद्ध था। उस औरत की बात सुनकर मानो अनिल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
वो औरत बताती है दिव्या अमेरिका से वापस आ रही थी, लेकिन रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अनिल अपनी जगह पे सुन्न हो गया था। उसने जो सुना उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। उसे समझ ही नहीं आया कि उस औरत को ये बात बताए कि नहीं कि पिछले कई दिनों से वो रोज़ दिव्या से मिलता रहा है। उसने उन्हें ये बात ना बताना ही ठीक समझा और उस औरत को सॉरी बोल के वहाँ से चला गया। अनिल इस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब दिव्या मर चुकी थी तो जिससे वो इतने दिनों से मिल रहा था, बातें कर रहा था, क्या वो उसकी आत्मा थी? यही सोच के अनिल का सर फट रहा था। और जो रात को उसने देखा वो क्या था? यही सोच के अनिल का सर फटे जा रहा था। अब तो उसे उस लिफ्ट की तरफ देखने में भी डर लगता था। कुछ दिनों बाद अनिल ने वो फ्लैट खाली कर दिया और कहीं और शिफ्ट हो गया। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो ख्वाब था या हकीकत, ये अनिल को आज तक समझ नहीं आया।